नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद द स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी का अगला भाग लेके आए हैं और आपको जो पिछली कक्षाओं में प्रश्न आए उनसे संबंधित प्रश्न लेके आए हैं और किस तरीके के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न आते हैं वो आपको बताने के लिए लेके आए हैं। वैसे तो कल ही ये पार्ट पूरा हो चुका था, लेकिन आज वो प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए जो कि आगामी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें उनका संबंध रह सकता है कि इससे संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आज हम ये वीडियो और आपके लिए लेके आए हैं जो इस उनसे संबंधित प्रश्न ये बोर्ड कक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ सूत्र याद होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको पिछले दो वीडियो में समांतर श्रेणी के अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है अनुपात ज्ञात करने का? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या होता है? अंतिम पद होता है, एन लास्ट टर्म। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। और एन क्या होता है? पदों की संख्या। और डी क्या होता है? सार अंतर। सार अंतर क्या ज्ञात करते हैं? दो पदों के मध्य निश्चित अंतराल क्या कहलाता है? श्रेणी के निश्चित पदों के मध्य निश्चित अंतराल सार अंतर कहलाता है। इसे डी से व्यक्त करते हैं। यह आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। फिर समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना या कुल संख्या ज्ञात करना, कुल मान ज्ञात करना हो तो एसएन पदों का योग का फॉर्मूला है। एस का मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर। एसएन बराबर एन बटा 2 टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको बताया था। एक होता है यदि प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो तो आपको डायरेक्ट एसएन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है। या एल का मान दिया हो तो एल भी लास्ट टर्म होती है और ए एन का मतलब भी अंतिम पद होता है। यानी एनो पद क्या होता है? अंतिम पद ही होता है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपको बताए गए थे। प्रश्न में ये देखना है आपको कि क्या तो दिया हुआ है और क्या पूछा गया है। सबसे पहली बात तो देखो, आपको मैंने एनवा पद ज्ञात करने का, एनवा पद ज्ञात करना क्या बताया था? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर एसएन पदों का योग, पदों का योगफल एन बराबर एन बटा 2 टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक होता है एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, ये आपको प्रश्न मैंने बताए थे। ठीक है, ये सूत्र बताए थे आपको और इनसे संबंधित सवाल भी करवाए थे। तो आपको कई बार दो वैल्यूज दे रखी होगी, तीसरी वैल्यू आपको ज्ञात करनी होगी, या तीनों वैल्यू दे रखी होगी तो योग ज्ञात करना है यानी पद का मान ज्ञात करना है। यदि किसी में आपको एन का मान, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने पद हैं वो ज्ञात करनी है, तो एन पद का फॉर्मूला लगाएंगे। एन पदों का योग दे रखा है और ए का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है तो भी किसका एक फॉर्मूला लगाएंगे? फिर एन पदों के योग का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है और एन का मान दे रखा है और पूछ रहा है एसएन पदों के योग का मान दे रखा है तो एन का मान पूछ रहा है, तो फिर एसएन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ गए? इस तरह यही आपको फॉर्मूले लगाने हैं। ये तीन ही फॉर्मूले हैं आपके इस प्रश्नावली में और कुछ भी नहीं है। समझ गए आप? अब आपको ये दिमाग लगाना है, कुछ व्यवहारिक प्रश्न भी होते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि एक रोड लाइट है, उसका प्रथम सिग्नल पर गाड़ी 4 मिनट रुकती है, अगले सिग्नल पर 10 मिनट रुकती है, उससे अगले सिग्नल पर 15 मिनट रुकती है, 16 मिनट रुकती है। तो बताइए कि वो 20 सिग्नलों को पार करने में कितना समय लेगी? तो ऐसे पूछ सकता है। तो सिग्नलों को पार करने में कितना समय? 20 सिग्नल, एन का मान दे रखा है, श्रेणी बना लीजिए, सिग्नलों की कितना समय लगेगी। मिनटों में पूछ रहा था मिनटों में, और सेकंडों में पूछता है तो सेकंडों में बदल के आप कर लेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं व्यवहारिक दृष्टि से। और या फिर कोई टॉफियां देने से संबंधित कि एक बच्चे को 2 टॉफी दी गई, उससे अगले बच्चे को, प्रथम बच्चे को 2 टॉफी दी गई, दूसरे बच्चे को 5 टॉफी दी गई, तीसरे टॉफी को बच्चे को 8 टॉफी दी गई। ऐसे ही 10वें बच्चे को कितनी टॉफी दी जाएगी ये पूछ सकता है, तो एन का मान पूछ सकता है। 10 कितनी टॉफी दी और 10 बच्चों को कुल कितनी टॉफियां दी जाएगी। इसी क्रम में 10 बच्चों को कुल कितनी टॉफियां, तो क्रम बना लेंगे, समांतर श्रेणी बना लेंगे और 10 बच्चों को कुल पूछता है तो एसएन पदों का योग का फॉर्मूला,
और कितनी ट्रॉफियां दी 10वें बच्चे को, कितनी ट्रॉफी 10वें बच्चे को पूछ रहा है, nवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे आपको समझ के हल करना है, प्रश्नों को समझना है, व्यवहारिक प्रश्नों को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है क्या और आप क्या ज्ञात करके आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न में क्या तो पूछा जा रहा है और क्या आपको हल करना है, और उसके बाद में क्या क्या उसमें दिया हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, नोटिस में होना चाहिए आपके, ठीक है ना। तो इस तरह ये प्रश्न आपके, ये सूत्र हैं जो दिए। एक पिछले वीडियो में एक सवाल था जो कुछ कंफ्यूजन कर रहा था कि उसमें दे रखा था कि डायरेक्टली a बराबर 3 प्रथम पद दे रखा था, n बराबर 8 और Sn बराबर क्या दे रखा था 192, और क्या पूछ रहा था आपसे d का मान ज्ञात करवा रहा था। ये क्वेश्चन था ये पिछले वीडियो में, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाना है, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मान क्या है 192 और n का मान दे रखा है 8 बटा 2 2 गुना 3 प्लस 8 माइनस 1 गुना डी, यानी 2 चौके 8, 4 का अगर भाग लग जाएगा 192 बटे 4 बराबर 2 तिया 6 प्लस 8 में से गया तो 7 डी, ये आ गया। फिर देखो क्या जाएगा 192 में इसका दिया तो 4 नाम 4 चौको 16 और 4 आठे 32 बराबर 6 प्लस 7 डी, तो पसंद कर दिया 48 माइनस 6 बराबर 7 डी, ये क्या आ गया कितनी आ गई 42 बराबर 7 डी, डी बराबर 42 बटे 7 यानी 6, ये आपका आंसर। इस तरीके का एक था जो कंफ्यूज हो गए थे कि उसमें n का मान हमें दिया हुआ है और n का मान हम कुछ अलग ही मान रहे थे, समझ गए। ऐसी कुछ छोटी दिमाग में हो जाती है, तो इसलिए ये इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब आगे सवाल करते हैं हम जो बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं पिछले, और इससे संबंधित प्रश्न आगे हम बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमें इससे संबंधित प्रश्न ही हल करने हैं। और इससे या ऐसे प्रश्न, ये भी प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, कई बार ऐसे कैसे प्रश्न भी रिपीट हो जाते हैं और यह इनके अंक के मान चेंज कर दे, और इससे संबंधित रेशनल रखने वाले प्रश्न भी आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड हो सकते हैं। उस एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है आपको, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 15 पदों का योग, जिसका 5वां पद और 9वां पद, 5वां पद तो क्या है 26 है और 9वां पद क्या है 42 है। अब आपको देखो 15 पदों का योग ज्ञात करने का हल लिखेंगे, 15 पदों का योग Sn बराबर S15 बराबर, यहाँ लिखेंगे क्या S15 बराबर n बटा 2, यानी 15 बटा 2 15 बटा 2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू बी। S15 बराबर 15 बटा 2 2a प्लस 14 समीकरण 1, ये आ गया। अब यहां पर अपने किसका मान पता नहीं है, ए और डी। ए और डी का मान पता होता तो 15 पदों का योग ज्ञात हो जाता, ठीक है ना। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या है, जिसका 5वां पद है, यानी 5 प्रश्नानुसार क्या दिख रहा है 5वां पद इन A5 बराबर क्या दे रखा है 26। A5 क्या होता है a प्लस 4d होता है बराबर 26, समीकरण 2। और 9वां पद बराबर कितना दे रखा है 42, यानी A9 कौन सा था a प्लस 8d बराबर 42, समीकरण 3। पता है A9 9वां पद a प्लस 8d कैसे आया, एग्जाम्पल की दृष्टि से समझाते हूँ। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A8 A9 बराबर a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। A9 बराबर a प्लस 8d, समझ गए। 9वां पद क्या हुआ है a प्लस 8d, ऐसे 5वां पद क्या हुआ है a प्लस 4d।
ठीक है ना। तो ये आपको मैं पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब ऐसा प्रश्न पूछे जाए तो उनका डायरेक्ट ऐसे एक कम करके लिखना है। ठीक है, अब समीकरण ए और डी का मान याद करना है, तो समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर क्या करेंगे, a प्लस 8d माइनस a माइनस 4d बराबर 42 माइनस 26। ए से तो एक कट गया, 8 में से 4d गए तो 4d, 42 में से 26 गए तो 18, 16, कितने आ गए 16। डी बराबर 16/4 यानी 4। डी का मान आ गया। डी का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे। समीकरण 2 में क्या आ जाएगा, a प्लस 4 गुणा 4 बराबर 26, 4 चौकू 16, a प्लस 16 बराबर 26, a बराबर 26 माइनस 16 यानी 10। ए का मान कितना आ गया 10, डी का मान कितना आ गया 4। ए और डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में ए व डी का मान रखने पर रख देंगे। S 15 बराबर 15/2 2 गुणा कितना है का मान 10 और डी का मान क्या है 4, 2 गुणा 10 प्लस 14 गुणा 4, यही है। ठीक है, क्या जाएगा S 15 बराबर 15/2 20 प्लस 56, 20 और 56 कितने हो गए 76, 15/2 गुणा 76 कितनी बार कट गए 38 बार। S 15 बराबर 15 गुणा 38, 15 × 120, 12 15 45, 45 और 12 57, ये आंसर आ गई। तो 15 पदों का योग कितना आ गया 570। ठीक है, इस तरह ये प्रश्न आपको हल करनी है। इन प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखना है, देखना है कि क्या तो दिया हुआ है। आपको देखना है 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो 15 SN पदों का योग का फॉर्मूला लगा दिए। अब आपको ए और डी का मान नहीं पता है, तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि 5वां पद है, 6 और 9वां पद है, तो उनको हल करके क्या कर लिया, ए और डी का मान ज्ञात कर लिया और वो मान समीकरण में रख दिया, आ गया आपके आंसर। तो 15 पदों का योग कितना है 570। इसी तरीके के देखो आगे प्रश्न दे रखा है आपके कि एक कार ए स्थान से बी स्थान तक 260 किमी दूरी 65 किमी प्रति आवर के समान गति से सभी 13 हरे यातायातों से पार करती है। यानी 260 किमी दूरी 65 किमी प्रति घंटा की चाल से समान गति से 13 सिग्नल है यातायात के, उनको पार करती है। यानी कितने सिग्नल है यातायात के 13। तो दूरी ए से बी तक कितना समय लेगी, 260 में दूरी बटा चाल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यानी हल कार ए से बी तक पहुंचने में कार द्वारा ए से बी तक पहुंचने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है 260, चाल क्या 65, यानी कितनी आ गई 4 बजे 20 4 से 24 4 की 4 हावर और एच का मतलब 4 घंटे, ये ले ली। ठीक है, अभी क्या कह रही है कि 13 सिग्नल है यातायात के, तब और भारी यातायात प्रथम सिग्नल को पार करने में पहले सिग्नल पार में 4 मिनट,
दूसरे सिग्नल पार करने में 7 मिनट, तीसरे को 10 मिनट और 13वें सिग्नल को n का मान कितना है, कुल हरे सिग्नल कितने हैं 13, जो किसके बराबर है n के बराबर। ठीक है, एपी क्या आ जाएगी, एपी हो जाएगी 4, प्रथम सिग्नल की 4, फिर दूसरे की कितनी है 7, तीसरे की कितनी है 10 और अंतिम कितनी है 40। 13वां सिग्नल, ये कौन सा सिग्नल हो गया, ये कौन सा सिग्नल हो गया 13वां, ये कौन सा हो गया प्रथम, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना, ये आ गए। अब ये अंतिम पद हो गया, क्या हो गया ये अंतिम पद, ये 13वां पद हो गया। n का मान तो कितना आ गया 13, और श्रेणी ये बन गई, a का मान कितना है, a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 4 और d बराबर 3। 7 में से 4 गए तो कितने बच गए 3, यानी 7 में 4 गए तो कितने बच गए 3। रखेंगे 13 सिग्नलों पार करने में लगा समय, लिखेंगे 13 सिग्नलों को पार करने में लगा कुल समय, क्या लिखेंगे कुल समय। तो ऐसे पद होगा, ये कब और ना कहेंगे n/2 2a n-1 इंटू b, एस 13/2, 2 गुणा 4 प्लस 13-1 गुणा d का मान 3। ठीक है, 13/2 8, 12 गुणा 3, 13/2 8 36, 13/2 44 22, 13 इंटू 22 बराबर 26, 13 26 और 2 28, 286 मिनट। ये समय लगा। 13 सिग्नलों को पार करने में कुल कितना समय लगा, ए से बी तक क्या करेंगे, ए से ये बी तक पहुंचने में लगा कुल समय लिखेंगे, ए से बी तक पहुंचने में लगा कुल समय बराबर समान गति से कार की समान गति का समय, प्लस सिग्नलों को पार करने में लगा समय, को पार करने में लगा समय क्या जाएगा 4 घंटे, 4 घंटे प्लस 286 मिनट। अब इसको हावर में चेंज करते हैं, 4 प्लस 286/60, तो 6 चौका 24, 286 में भाग दे दो 60 का, 24 46 मिनट क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 सही 4.46।
4 घंटे 46 मिनट, 4 घंटे 46 मिनट यानी 8 घंटे 46 मिनट ये समय लगेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी ए से बी तक पहुंचने में कार को कितना समय लगा, 8 घंटे और 46 मिनट। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो कार की दूरी यानी ए से बी तक की दूरी कितनी है, 260। किस साल से चल रही है कार, 65 किलोमीटर, तो उसको पूरा करने यानी तय करने में कितना समय लगेगा वो कर लिया। अब 13 सिग्नल है बीच बीच में, वहां पे भी रुक रही है। पहले सिग्नल पे 4 मिनट रखती है, दूसरे पर 7 मिनट रखती है, तीसरे पर 10 मिनट, ऐसे रुक रही है 13 सिग्नल। और 13 सिग्नल पर कितना समय रुकती है, 40 मिनट, वो समय भी काउंट होगा। तो 13 सिग्नलों को पार करने में लगा समय और कुल दूरी का समय, कुल दूरी तय करने में लगा समय, कार की समान गति का समय यानी समान गति का यानी कुल दूरी तय करने में लगा समय। यहां लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कुल दूरी तय करने में लगा समय प्लस सिग्नलों को पार करने में लगा समय, ये हो गया। तो इस तरह आपके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो। ऐसे प्रश्न क्या ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2017 की पूछा गया है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, व्यवहारिक नॉलेज के प्रश्न है। तो ये इस तरीके का और कोई दूसरा प्रश्न हो आप किताब में दे रखा हो तो इस तरीके से आपको हल करना है और देखना है। आगे देखो, एपी 17, 15 और 13 के कितने पद लिए जा सकते हैं, उनका योग 81 हो। ये 2015 में कितने पद है यानी कितने पद है यानी n का मान पूछ रहा है। तो पहले लिखेंगे Sn बराबर, योग दे रखा है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। क्यों ये फॉर्मूला क्यों, क्योंकि उनका योग दे रखा है। यदि आपको nवां पद दे रखा होता, क्या दे रखा होता, nवां पद दे रखा होता तो आपको nवें पद का फॉर्मूला लगाना था। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, Sn का मान Sn बराबर 81, n बराबर ज्ञात करना है और a बराबर 17 और d बराबर -2 ये दे रखा है। रखेंगे मान 81 बराबर n/2 2 गुणा 17 प्लस n-1 -2 ये आ गया। 81 को 2 से गुणा किया या 2 का इधर भाग दे दो, 81 बराबर n 2 गुणा 17/2 n-1 -2/2 ये आ गया। तो 81 बराबर n 17, 2 से तो 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, 17 माइनस n प्लस 1 ये आ गया। क्यों, -1 इससे गुणा होगा तो -n प्लस 17 और 1 18, तो क्या आ जाएगा 81 बराबर n 18 माइनस n। अब ये आ जाएगा 81 बराबर n 18n माइनस n स्क्वायर, पक्षांतरण करेंगे n स्क्वायर माइनस के 18n प्लस के 81 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया तो 9 × 9 हो गया, n स्क्वायर माइनस 9n माइनस के 9n प्लस के 81, क्योंकि 9 नाम 81 होते हैं। यहाँ से n एलसीएम एचसीएफ आ गया तो n माइनस 9, यहाँ से -9 आ गया तो n माइनस 9 बराबर 0, n माइनस 9 और n माइनस 9 0, तो n का मान क्या गया, n माइनस 9 बराबर 0, तो n बराबर 9। ये आपका आंसर आ गया। कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग कैसे आ जाए, 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यानी 9 पद लिए जाएंगे। समझ गए। इस तरीके का प्रश्न भी आपसे 2015 में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। आगे 1 से 100 तक के मध्य में 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल क्या है। अब यहाँ पे योगफल पूछ रहा है आपको, 1 से 100 तक में मध्य में 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है,
तो क्या याद करना है, सबसे पहले n का मान, सबसे पहले n का मान पता ही नहीं, पिछले हम प्रश्न मालूम कर चुके हैं कि 1 से 100 तक की के मध्य क्षैतिज वैध होने वाली संख्या कितनी है। तो पहले क्या करें, क्षैतिज वैध होने संख्याओं का कि एपी बनाएंगे। तो हल लिखते हैं, एपी क्या है, 6, 12, 18 और 24 ये आ गई, और अंतिम क्या हो गई 100 तक की 96। देखो 6 एकम 6, 6 छंगा 36, और क्या 96 के अलावा 99 क्या नहीं है, 97 क्या नहीं है, 98 क्या नहीं है, 96 है। तो ये आ गया। अब इसका एक तो अब इसमें कितने पद हैं, पहले तो 6 से विभाज्य होने वाले पदों की संख्या लिखेंगे। तो 6 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे। an का मान क्या दे रखा है 96, a का मान क्या है 6, d का मान क्या है 6, 12 में से गए तो 6 रखेंगे। 96 बराबर 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, 96 माइनस 6 बराबर n माइनस 1 इंटू 6, 90 बराबर n माइनस 1 गुना 6 का भाग दिया तो n माइनस 1 बराबर 90 बटा 6। तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 बराबर 15, n बराबर 15 प्लस 1 n बराबर 16, यानी 16 पदों का योग ज्ञात करना है। अब 16 पदों का योगफल है ना, Sn बराबर n बटा 2 a प्लस ए एन। ये फॉर्मूला लगा सकेंगे। प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है इस श्रेणी में। क्या करेंगे, S16 बराबर 16 बटा 2, a का मान क्या है 6 और an का मान क्या है 96। S16 बराबर 8, 96 और 6 कितने हो गए 102, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 816। ये आंसर आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, 1 से 100 तक के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल तो पूछ रहा है। तो पहले 1 से 100 तक के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या याद करेंगे, कितने पद हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, श्रेणी बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, श्रेणी। तो पहली संख्या 6, फिर दूसरी 12, फिर 18, फिर 24 ऐसे, और अंतिम संख्या कितनी है 99। कितनी है 96, 16 की 96। ठीक है। तो अब ये आ गया 6 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या an बराबर n पद ज्ञात करने के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगा दिया पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। श्रेणी दे रखी है तो an बराबर, ठीक है, अंतिम पद दे रखा a 6 d 6 रख दिया, मान रख दिया। तो क्या आ गया, n का मान 16। अब 16 पदों का योगफल इसी श्रेणी में ज्ञात करना है। तो n बटा 2 a प्लस an। क्या करेंगे, a प्लस an। n का मान क्या है 16 है, 16 बटे 2, 6 प्लस 96, 96 और 6 कितने हो गए 102, 102 को 8 से गुणा किया तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 816। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके का प्रश्न आपके 2012 में पूछा गया है। तो इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस तरीके के प्रश्न भी हल करने हैं। ठीक है। अब आगे देखो, आगे है कि यदि किसी एपी के प्रथम 12 पदों का योगफल 468 और इसका सार अंतर 6 और 10वां पद ज्ञात करो। क्या करना है, प्रथम 12 पदों का योगफल दे रखा है प्रश्न में, सार और अंतर दे रखा है और 10वां पद पूछ रहा है। तो 10वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, हल। जो ज्ञात करना है वो लिखो पहले। तो 10वां पद है तो a tan बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a tan बराबर an बराबर, पहले यहाँ n लगा देते हैं। a tan बराबर n बराबर क्या है 10 है। a tan बराबर a प्लस
10 में से 1 गया तो 9d, समीकरण ए। अब यहाँ पे ए और डी का मान नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, ए और डी का, तो वो यहां से ज्ञात करके हम रख देंगे। तो प्रथम 12 पदों का योग क्या दे रखा है, एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। तो 12 n का मान क्या है, 12, क्या है 12, और क्या दे रखा है, n का मान 12 दे रखा है, और d का मान क्या है, d बराबर क्या है 6, ठीक है। प्रथम 12 पदों का योग, और एस एन बराबर क्या दे रखा है 468, ये दे रखा है। अब पहले इसमें रखेंगे मान, तो 468 बराबर 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 गुणा 6, ये रखेंगे। तो 2 6 12, तो 468 बराबर 6 2a प्लस 12 में से 1 गया तो 11 गुणा 6, 468/6 बराबर 2a प्लस 66, 6 7 42, 4 और 6 48, 78 बार कट गए, बराबर 2a प्लस 66, 66 का बराबर 78 माइनस 66 बराबर 2a, ठीक है। ये आ गया 78, 8 और 4 ये 12 बराबर 2a, ये बराबर क्या आ गया 12/2 यानी 6। a का मान 6 आ गया। अब d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a का मान 6 आ गया, तो d का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे d का मान तो दे रखा है, d का मान कितना है 6, प्रश्न में ही दे रखा है। a और d का मान समीकरण एक में रख देंगे, यहाँ रखेंगे a व d का मान समीकरण 1 में रखने पर a tan बराबर 6 प्लस 9 इंटू 6, a tan बराबर 6 प्लस 54, a tan बराबर 60, ये आपका आंसर। पूछ क्या रहा था, 10वां पद ही तो पूछ रहा था आपसे, क्या पूछ रहा था 10वां पद। तो a n बराबर a प्लस n, वह पद याद करना हो तो n पद का फॉर्मूला करते हैं, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है। फिर रख दिया, n का मान 10 है, a tan बराबर a प्लस 9 डी आ गया। अब इसमें a और d का मान पता नहीं है, समीकरण एक मान लिया इसको, तो क्या करेंगे, अब आगे प्रश्न दे रखे 12 प्रथम 12 पदों का योग कितना देगा 468, यानी योग दे रखा है, तो ऐसे पदों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे, और सारा उत्तर दे रखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 12 है क्योंकि 12 पदों का योग है ना, और d का मान कितना है 6 है, और ऐसा क्या दे रखा है, योग 12 पदों का योग कितना दे रखा है 468, 468 बराबर 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू 6, फॉर्मूले में मान रख दिया। 468 बराबर 12 में 2 का भाग दिया 6, 2a 12 में से 1 गया तो 11 इंटू 6, 11 6 66, और 6 का इधर पक्षांतर करके भाग दे दिया ब्रैकेट के बराबर के इधर, तो 6 का 468 में भाग दिया तो क्या आ गया 78, 2a प्लस 66। अब अच्छा पद का पक्षांतर कर लिए इधर, 78 माइनस 66 बराबर 2a, 78 में 66 गया तो 12, 2a बराबर, तो a बराबर क्या गया 12/2 यानी 6, कितने आ गया 6, समझ गए। ये आपका a का मान आ गया, क्या आ गया a का मान। d का मान प्रश्न दे रखा है, a और d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या आ गया a और d का मान रख दिया तो 60, यानी a tan यानी 10वां पद क्या आ गया आपके 60 आ गया, समझ में आ गया। इस तरीके का प्रश्न भी आपको 2014 में पूछा गया है, इस तरीके का प्रश्न दे दें, तो यानी जो मैं आपको करवा रहा हूँ बोर्ड से वही उसी से संबंधित एक दो प्रश्न आपको हल करने हैं, और एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखो
किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि तय की गई। कितनी तय की गई है? 700 रुपए की। यानी वो सिग्नल वाले की तरह प्रश्न है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। एन का मान कितना दे रखा है? 7 नगद पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 7। यानी यहां लिखेंगे हल पुरस्कारों की संख्या यानी n बराबर 7। कुल राशि मैंने क्या कहा था? कुल राशि हो, कुल मान हो, वो SN का मान दे रखा होता है 700। ठीक है। माना प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो राशि अब एपी बनाएंगे। एपी तो एपी बनाने के लिए क्या करेंगे? माना प्रथम पुरस्कार की राशि x रुपए, दूसरे पुरस्कार की राशि उससे 20 रुपए कम है तो x माइनस 20, तीसरे की x माइनस 20 माइनस 20 यानी x माइनस 40। ऐसे चल गई तो श्रेणी क्या आ गई? एपी x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 60, x माइनस 80। ये ऐसे चल गई 7 तक। प्रत्येक 20 रुपए कमा रहा है। ठीक है। अब क्या करा? प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको प्रथम पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न में दिया हुआ है आपको क्या क्या दिया हुआ है? SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। SN का मान कितना दे रखा है? 700। n कितना है? 7। a कितना है? x और d कितना है? x माइनस 20 माइनस x यानी माइनस के 20। ये आ गया, माइनस का 20 आ गया। d का मान रख देंगे। 700 बराबर 7 बटा 2 गुणा x प्लस 7 माइनस 1 गुणा माइनस के 20। ये आ गया 1400 बराबर 7 2 गुणा 2x प्लस 6 गुणा माइनस के 20। इसका इधर भाग दे दिया तो 1400 बटे 7 बराबर 2x माइनस 120। ये कितनी बार कट गया? 200 बार। तो 200 2x 120, 200 प्लस 120 बराबर 2x। क्या आ गया? 320 बराबर 2x। x बराबर 320 बटा 2 160 रुपये। 160 रुपये आ गई x का मान। कितना आ गया? 160 रुपये। तो ये प्रथम पुरस्कार की राशि आ गई। प्रथम पुरस्कार बराबर 160 रुपये। द्वितीय पुरस्कार 20 रुपये कम है ना? 160 माइनस 20 यानी 140 रुपये। इसी प्रकार एपी क्या आ गई? 160 140 120 100 80 60 और 40। ये आपके आंसर है। ये पुरस्कारों की, इसी प्रकार पुरस्कारों की राशि ऐसे लिख लो। सभी पुरस्कारों की राशि, सभी पुरस्कारों की
राशि 160 रुपये, 140 रुपये ऐसे आ जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि आ गई। पहला पुरस्कार 160 का है, दूसरा उससे 20 कम है, तीसरा उससे भी 20 कम है। ऐसे आपको ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब क्या किया हमें कि इसमें दे रखा था कुल पुरस्कारों की संख्या दे रखी, तो n का मान दे रखा है, और कुल पुरस्कार राशि दे रखी है तो Sn का मान दे रखा है। प्रत्येक पुरस्कार एक दूसरे से 20 कम है, तो श्रेणी बना लो। माना पहला पुरस्कार x रुपए है, तो दूसरा उससे 20 x माइनस 20, तीसरा उससे भी 20 कम, ऐसे बना ली। तो x a का मान तो x आ गया और d का मान माइनस 20 आ गया, यानी कम है तो माइनस 20। समझ गए? इस तरीके का प्रश्न भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट सवाल है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो इसको हल करने का तरीका यही है कि Sn बराबर हल n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी किया था हमने। Sn है 636, n क्या है ज्ञात करना है, a क्या है 9, d क्या है 9 में से 17 में से 9 गए तो 8, 17 में से 25 और 25 में 17 गए तो 8, ये आ गया। मान रख दो 636 बराबर n बटा 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 रख दिया। तो 636 बराबर n 2 इंटू 9 बटा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 बटा 2, 2 से 2 कट गया, 2 चौके 8। 636 बराबर n 9 प्लस 4n माइनस 4, 636 बराबर n 9 में से 4 गए तो 5 प्लस 4n। ये कैलकुलेशन करनी है अपने को। 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर, पक्षांतरण कर दिया तो 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर 0। टुकड़े कर लिया, 636 को गुणा किया, 636 को गुणा किया 4 से, 4 से 24, 4 3 12 और 2 14 और 4 से 24 और 1 25, 2544। 2544 के टुकड़े ऐसे करो कि जोड़ने घटाने पर तो क्या जाए, यह जाए तो 53 और 48 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 53 और 48। 4n स्क्वायर माइनस के 48n प्लस के 53n माइनस के 636 बराबर 0। तो ये 4n कॉमन ले लिया, n माइनस 12 प्लस यहाँ से 53 कॉमन आ गया, यही आएगा। तो ये आ गया n माइनस 12 बराबर 0। देखो 53 का भाग दिया 636 में, तो 12 33 12 60 और 3 63। ठीक है, तो 4 कॉमन आ जाएगा n माइनस 12, तो 4n प्लस 53 0, तो n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर 12। नेक्स्ट देखो 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस के 53, n बराबर माइनस के 53 बटे 4। ये तो ले नहीं सकते, तो n बराबर क्या आ जाएगा 12, ये आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको
n बराबर 12 नेगेटिव मान ले नहीं सकते, तो इसलिए n बराबर क्या जाएगा 12, यानी n का मान क्या जाएगा 12, यानी 12 पदों का योग 636 प्राप्त होगा इस श्रेणी में। कितने पदों का योग 636 प्राप्त होगा 12 पदों का योग। इस तरह आपको सवाल करने, ऐसे प्रश्न बोर्ड में आए हुए भी है, तो इस तरीके का ये प्रश्न आपने को मैंने करवा दिया, तो ये करते रहिए इस तरह, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अब ये समाधान श्रेणी है जो आपका पूरा हो चुका है। अब आगे की जो है वो अगली कक्षा में अगला वीडियो नया टॉपिक लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।